और क्या रहेगी आज की बाजार में रणनीति? यूरोमैक्स कैपिटल के आनंद कुचेलन और साथ ही केसी सिक्योरिटीज के वरुण गोयल हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है। वरुण, सबसे पहले आपकी राय इन मार्केट्स पर, क्योंकि डीटीसी एक बड़ा ट्रिगर शायद रह सकता है इंडियन पर्सपेक्टिव के लिहाज से, लेकिन ग्लोबल पिक्चर काफी नर्म दिख रही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, यहाँ से नई सीरीज की शुरुआत कुछ ढीली रहेगी, कुछ नर्वसनेस वापस लौटती दिखेगी इस बाजार में? देखिए, मार्केट की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो हम करीब 17 से 18 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा अपसाइड इन लेवल से नहीं नजर आता है, डाउनसाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक बहुत ही फेयर वैल्यूएशन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। जो ट्रिगर्स रहेंगे मार्केट के लिए, आई थिंक इंटरनेशनल इवेंट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा अगले कुछ महीनों में, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं वो इन्फ्लेशन और आईआईपी डेटा। इन्फ्लेशन नंबर पे नजर बनाए रखनी होगी। आरबीआई की पॉलिसी है अगले महीने, और उस वक्त अगर उम्मीद से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक हुए तो वो भी एक नेगेटिव सरप्राइज हो सकता है मार्केट्स के लिए। तो ब्रॉडली मैं यही बोलूंगा कि मार्च 2011 तक हम ब्रॉडर मार्केट्स को 20,000 के आसपास देखते हैं, और शॉर्ट टर्म में ग्लोबल डेवलपमेंट्स और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट मार्केट की मूवमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, इतना आनंद साफ तौर पे प्रेशर दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट्स का। एसजीएक्स निफ्टी कमजोर है करीब 20-22 पॉइंट के आसपास। निफ्टी के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देती है? निफ्टी के लिए जरा वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी दिखाई देती है इस समय पर। एक तो है, अभी एक्सपायरी खत्म हुई है, नई सीरीज शुरुआत है, तो पोजीशंस जो है इमीडिएटली तो नहीं बनेगी, तो लोग 1-2 दिन देखेंगे हाउ द ग्लोबल मार्केट्स आल्सो फेयर। उसके बाद नए पोजीशंस का ये होगा, बिल्डअप्स दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेंगे। हमने आईटी, टेलीकॉम और रियलिटी स्पेस में अच्छे रोलओवर्स देखे हैं, तो ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं खरीदने के लिए। आईटी, टेलीकॉम, रियल एस्टेट आप खरीदेंगे, लेकिन कहीं और ज्यादा एक्टिव ऑटो, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स जो लीड करते हुए नजर आए हैं, उनके रोल ओवर कैसे हैं, वो कैसे रहेंगे नई सीरीज में? इस तरह के मूव उन्होंने दिए हैं, एक थोड़ी करेक्शन की गुंजाइश है उस सेक्टर पे। वरुण, चूंकि इन्होंने भी इसको रेफर किया, आनंद ने, पहली मिड क्वार्टर पॉलिसी है, रिमोट चांस भी है कि इसमें रेट का डिसीजन वाकई आएगा? देखिए, जितनी भी बात आजकल बैंकिंग सेक्टर के लीडर से हमारी हो रही है, वो सब कह रहे हैं कि अभी लिक्विडिटी तो टाइट हो गई है मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट देखें तो इन्फ्लेशन जो हमारा पिछले महीने करीब 10% पे ऐसा लग रहा है कैप हो गया है, तो ऐसा लगता नहीं कि आरबीआई इमीडिएटली कुछ हाइक करेगा। हालांकि मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि आने वाले हफ्तों में इन्फ्लेशन का नंबर कैसा आता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। करेक्ट। दूसरी चीज जो है कि सभी बैंक्स ने अपने रेट्स, लेंडिंग रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ने शुरू हुए हैं। वरुण, चूंकि ब्रेक लेना होगा हमें, मार्केट खुल जाएगा इसके बाद, तो आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन एक बात हम जरूर साफ कर दें कि ये जिस पॉलिसी की बात हो रही है वो पहली मिड क्वार्टर पॉलिसी है। साल में 8 बार जो पॉलिसी आने वाली है, जो मेन क्वार्टरली रिव्यू है वो अक्टूबर में होगा, और उम्मीद इस बात की बाजार में थोड़ी ज्यादा है कि शायद अक्टूबर में रेट बढ़े, ना कि सितंबर में। पर देखना होगा, आरबीआई ने 2 या 3 बार पॉलिसीज के बीच में रेट बढ़ाए थे, इसीलिए अब ये मिड क्वार्टर पॉलिसी की शुरुआत हुई है। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। कि ब्रिटिश टेलीकॉम शायद अपने आईटी बजट्स को हाफ कर सकता है, वहां से हल्का सा दबाव टेक महिंद्रा पर ज्यादा था। आज इन्फोसिस टूटा है, 2% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर। क्या आपको लग रहा है खबरें और भी खराब हो रही हैं टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए, यहाँ से दूर रहना चाहिए? देखिए, जहां तक डिमांड का सवाल है तो डिमांड काफी रोबस्ट है। अगर आप टॉप 3 कंपनियों को देखें, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन सभी के 30 से 40% रेवेन्यू यूएस से आती है, यूएस फाइनेंशियल्स पे डिपेंड करती है। तो यूएस फाइनेंशियल सेक्टर हमने लास्ट 1 साल में देखा है काफी तेजी से रिवाइव किया है। आई थिंक जो कंसर्न्स अभी आ रही हैं वो 2 वजह से हैं। एक, आईटी कंपनीज ऑलरेडी काफी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हैं, और दूसरी चीज जो प्रोटेक्शनिस्ट नॉइजेस सारी दुनिया से अब आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि यूएस में बॉर्डर सिक्योरिटी बिल की एक चर्चा हो रही है कि सब इंडियन आईटी कंपनीज को कुछ फीस देनी होगी वीजा के लिए। इसी तरह बीटी, आई थिंक ब्रिटेन की सरकार भी चाहती है कि जो आउटसोर्सिंग का काम हो वो सारा वहां की लोकल कंपनीज को जाए, और बीटी जैसे कि जानते हैं काफी अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है, तो कुछ प्रेशर डेफिनेटली आईटी कंपनीज पे बनेगा। हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आईटी कंपनीज से दूर रहना ही बेटर होगा। ग्रेट ऑफशोर एक स्टॉक अगर आप देखें, वायदा कारोबार में भी ये शामिल है, और 5% नीचे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है।
आनंद, नजर है आपकी इस स्टॉक पे, क्या व्यू बनता है, कैसी पोजीशन से? एक्चुअली हाल ही में सेंसेक्स 20,000 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर मौका इस समय बाजार में कुछ खरीदने का है, आपके टॉप पिक्स क्या रहेंगे? सेक्टोरली क्या चुनेंगे, कहां पर पैसा लगाया जाए? देखिए, जो एक सेक्टर जो पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स है। किसी भी रिसेशन से जब कोई इकोनॉमी बाहर आती है तो सबसे पहले कंजम्पशन बूम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड लेग में परफॉर्म करता है। तो पिछले साल जैसा कि हमने देखा, सभी कंजम्पशन कंपनीज ने काफी अच्छा बिजनेस किया और उसी लिए उनके स्टॉक प्राइसेस ने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को अगर आप देखें तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रिसेशन के वक्त में स्टॉल कर दिए गए थे, जिनका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हुआ था। हमें लगता है वो सभी प्रोजेक्ट्स अभी काफी तेज गति से पूरे होंगे और वो उसका रिजल्ट सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड कंपनीज की अर्निंग्स में भी दिखाई देने लगेगा। जो कंपनीज बीओटी स्पेस में है, चाहे वो रोड्स हों, चाहे वो पोर्ट्स हों, चाहे वो एयरपोर्ट्स, सभी के प्रोस्पेक्ट मीडियम टर्म में काफी अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। फिलहाल वरुण, कोई डिस्क्लोजर? जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई उन सभी में मैं और मेरे क्लाइंट्स का एक्सपोजर हो सकता है। आनंद, आप कोई डिस्क्लोजर देंगे?